नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 यूपी यूके में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की किसान हितैषी नीतियों का असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। राज्य के किसान सरकार की योजनाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और इसका सीधा उदाहरण धान खरीद सत्र 2025-26 के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार धान बिक्री के लिए किसान पंजीकरण की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हुई थी और 23 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक 1,37,166 किसानों ने पंजीकरण पूरा कर लिया है। सरकार ने इस सत्र में किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 3,790 केंद्र पहले ही चालू हो चुके हैं। इन केंद्रों पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सीधे धान की खरीद की जा रही है। विभाग के अनुसार किसानों की ओर से पंजीकरण कराने की गति तेज है और आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि की संभावना है। धान बिक्री के लिए सरकार ने इस बार तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। पंजीकरण के लिए किसान www.fcs.up.government.in वेबसाइट और यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ओटीपी आधारित एकल पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत किसान अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद किसानों को भुगतान सीधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में किया जा रहा है। इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हुई है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि किसानों को धान बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इससे किसानों को समय पर लाभ मिल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धान खरीद की प्रक्रिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई मंडलों में पहले ही शुरू हो चुकी है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी मंडलों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद प्रारंभ हो गई थी। इसके साथ ही लखनऊ मंडल के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों में भी खरीद जारी है। केवल 23 दिनों के भीतर इन मंडलों में 35.63 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। राज्य सरकार ने इस वर्ष के लिए 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। योगी सरकार का कहना है कि ये लक्ष्य किसानों के हित को ध्यान में रखकर तय किया गया है ताकि उन्हें उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल सके। खाद्य एवं रसद विभाग की रिपोर्ट बताती है कि इस बार किसानों में उत्साह है और वे पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में पंजीकरण करवा रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में भी वृद्धि की है। सामान्य श्रेणी के धान के लिए एमएसपी 2,369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2,379 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों की खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी उपज बेचने की सुविधा दी गई है। 17% तक नमी वाला धान खरीद के लिए पात्र माना जाएगा, जिससे मौसम की परिस्थितियों से प्रभावित किसानों को भी राहत मिलेगी। सरकार का ध्यान इस बात पर भी केंद्रित है कि किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। इसलिए खरीद केंद्रों पर पर्याप्त जनशक्ति और तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि धान खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को केंद्र पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। इसमें चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल शामिल होंगे। इसी प्रकार लखनऊ मंडल के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में भी 1 नवंबर से धान की खरीद प्रारंभ होगी, जो 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इस बार की खरीद नीति पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और किसानों की सुविधा पर केंद्रित है। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल पंजीकरण प्रणाली और आधार लिंक भुगतान व्यवस्था से किसानों का भरोसा सरकार पर और बढ़ा है। आंकड़ों भी यही संकेत दे रहे हैं कि किसान इस प्रणाली को अपनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। योगी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है।
पहले से अधिक संख्या में किसान पंजीकरण करवा रहे हैं और खरीद केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है। सरकारी तंत्र पूरी तरह सक्रिय है ताकि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ समय पर मिल सके। धान खरीद की व्यवस्था न केवल किसानों के हित में है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। बढ़ते पंजीकरण और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया से संकेत मिलता है कि योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों पर किसानों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।